हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बटा रूट में। आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखेंगे, अगर आपसे कोई पर्सन या फिर आपसे कोई व्यक्ति अभी नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में होते हुए भी ये आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये आपके साथ दोबारा रिकॉन्साइल चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, या फिर रिश्ता यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या रीज़न है जिसके वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन हुआ है। ठीक है, वो रीज़न यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपका आउटकम क्या आ रहा है, मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड आपके लिए आउटकम जो है वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या कैसी होगी। ठीक है, गाइडेंस भी चेक कर लूँगी कि आप लोगों को अभी अगर रिलेशनशिप ऐसा ही है तो आपको अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, वो भी निकालेंगे और ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी तो आपको उसी हिसाब से ही रिजोनेट होगी। ठीक है, जनरल है, टाइमलेस है। टाइमलेस है मतलब आप अभी देखो, 2 घंटे बाद देखो, कल देखो, परसों देखो, 1 महीने के बाद देखो, या फिर 1 साल के बाद देखो। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो सारे लोगों के साथ डेफिनेटली एनर्जीज जो है वो मैच होगी। ठीक है, कंडीशन यही रहेगी कि आप अपने पर्सन को अच्छे से विजुअलाइज करें। ठीक है, अच्छा सा कोई स्पेशल मोमेंट जो आप दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, आप उस टाइमिंग में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड समझ रहे होंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे। उस मोमेंट को याद कीजिए ताकि आपके पर्सन का आप हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाए। ठीक है, ऐसा करने से ना आपको उनकी एनर्जी पिक होगी और मुझे आपकी एनर्जी पिक होगी यहाँ पे। ठीक है, और ये जनरल स्पेसिफिकेशन रीडिंग नहीं है तो उस हिसाब से भी आप किसी को भी सोच के ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप दोनों की जो है ना यहाँ पे एनर्जीज चेक करूँगी कि आप अभी करेंटली किस किस एनर्जी में हैं। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है आपके माइंड में एक दूसरे को लेके। ठीक है, कैंडल बॉक्स रीडिंग के जरिए ये दोबारा मतलब डीपली चेक करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ठीक है, मेरा इंट्यूशन जो मुझको गाइड करेगा मैं बिल्कुल आपको वही बताती जाऊंगी। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे भी एनर्जी एक्सचेंज होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, 2 पार्ट कर रही हूँ, ये आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। वॉकिंग अवे, ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो या फिर मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, आपको इस रिलेशनशिप में ना एक बिट्रेट जैसा फील हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के मैनिपुलेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग सक्सेसफुल हो गए और आप जैसे मतलब हार गए। ठीक है, रिलेशनशिप को बचाते बचाते या फिर इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ आगे लेके आप जाने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे गिव अप कर लिया। ठीक है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, बट आपने, मुझे लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम आते हुए भी आपने कहीं ना कहीं अपना पेशेंस बनाए रखा है। ठीक है, अभी आप अपने कहीं ना कहीं कैरियर के लेके बिल्कुल सोच रहे हैं, आगे अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। अभी आप काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस है। ठीक है, और आपने ना बहुत कुछ सोच समझने के बाद ये डिसीजन लिया है कि इस रिलेशनशिप में शायद आपका मूव ऑन हो जाना ही एक मात्र ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा शायद आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आउटकम पे देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्यूचर आप लोगों के बीच में क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखूँ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी को लेके इनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जैसे ना तो एक फाइनेंशियली ग्रोथ आ रही है, कैरियर अच्छा जा रहा है, या फिर अगर ये फैमिली वाले भी है तो वहाँ पे भी इनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। ठीक है, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं ये अपनी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हुए, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ये इतने एडजस्टेड हो रहे हैं ना, इनको कहीं ना कहीं एक शांति की ज़रूरत है, एक पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि ये उस तलाश में ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल पता है कि आपके तरफ ही इनका हीलिंग जो है वो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, इस वजह से ये आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, ऑल टायर्ड अप। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट के कुछ दिनों से ये अपनी सिचुएशन पे स्टक थे। ठीक है, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं खुद ही ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, क्लैरिटी मिल चुकी है, या फिर इनके दिमाग में आपको लेके जो भी नेगेटिव थॉट्स थे या फिर जो भी
मतलब हो सकता है कि इन्होंने शायद बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, ठीक है। क्या रियलाइज़ किया है वो तो कैंडल वर्क्स रीडिंग के जरिए ही देखेंगे, ठीक है। बट अभी दिख रहा है कि ये अपने स्टक सिचुएशन से कहीं ना कहीं आपके लिए बाहर आ रहे हैं और आप ही के तरफ ही इनका कहीं ना कहीं मूव फॉरवर्ड होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैंडल वर्क्स रीडिंग के जरिए कि क्या कुछ है सिचुएशन और क्या किस लिए मतलब आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ है और आउटकम, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, और आप भी अपने अपने पर्सन को अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। जितने अच्छे से आप विजुअलाइज करेंगे उतनी एनर्जी अच्छे से आपके साथ मैच होगी, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन अभी नो कॉन्टैक्ट में है वो उनके लिए अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत ज़्यादा अभी इस टाइमिंग में ना इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, जैसे ये मतलब अभी इनका इमोशनल डेवलप हो रहा है आपके लिए, या फिर ये आपके साथ मतलब जैसे मन ही बना लिया है कि आपके साथ इनको एक रियूनियन पे आना है या फिर रिकॉन्साइल पे आना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस बिल्कुल थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी अगर मैं साइन की यहाँ पे बात करूँ तो साइन यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं। एरीज है यहाँ पे, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न है, मकर है, मेष है, तुला है, कन्या है, कुंभ है, स्कॉर्पियो, ठीक है, कैंसर भी है यहाँ पे, कर्क राशि, ठीक है। और नंबर तो इतने जल्दी आएंगे नहीं, कुछ टाइम के बाद ना मैं मतलब आपको नंबर भी बता दूंगी कि आपके बर्थ नंबर या फिर आपके पर्सन के बर्थ नंबर क्या आ रहे हैं। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं ये नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी। देखिए ये वाकई में सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज है इनके लिए, ठीक है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि इनको कंटिन्यूसली मैनिपुलेट कर रहा है कि आपसे ये दूर रहे, ठीक है। पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे एक दूरी जो है वो बना के बहुत दिनों से ये रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में आपने इनके तरफ जाने की हर मुमकिन कोशिश किया था, ठीक है, बट ये पर्सन अपने एनर्जी में इतने स्टक थे कि ये ना तो आपको एंटरटेन किए ना ही रेस्पॉन्ड किए, ठीक है। इग्नोरेंस की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन खुद तकलीफ में होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको इग्नोर तो किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस की एनर्जी दिए हैं, सेपरेशन दिए हैं, आपको एक डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल दिए हैं। यहाँ पे बार बार ना मून की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि दोनों इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा उदास भी यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप दोनों शायद एक दूसरे से मूव ऑन करने का भी पास्ट में सोचे थे। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि अदर ऑप्शन के तरफ भी ये गए थे, ठीक है, बट ये उनका शायद वहाँ पे कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाया, ठीक है। इसीलिए ये दोबारा कहीं ना कहीं आपकी तरफ या तो कम बैक कर रहे हैं या फिर अभी ये एक क्लियर माइंडसेट जो है वो बना चुके हैं कि आपके तरफ इनको आना है, ठीक है। आपके साथ इनको कंप्लीशन दिखती है, आपके साथ इनकी प्रॉपर हैप्पीनेस दिखती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनकी केयर किया है ना पास्ट में, और आपने जितना इस रिलेशनशिप के लिए और इनके लिए एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट दिखाया है, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि शायद उतनी इन्वेस्टमेंट किसी ने इनके लिए नहीं किया है, ठीक है। हवा आ रही है, 1 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ, थोड़ा सा खिड़की बंद करके आती हूँ, ठीक है। इनकी एनर्जी में ना ऐसा है कि ये जैसे ना किसी से डरते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली वालों से हो सकता है, किसी ना किसी से, ये हो सकता है अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं या फिर अपने मदर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी, दो ही एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन उनके लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए जो इनको इफोर्ट्स लेनी चाहिए थी, जो एक्शन लेना चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने उनके वजह से होल्ड बैक किया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 आया है 8, ठीक है, एक आया है 9, एक आया है 4, ठीक है, और एक अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ये जो नंबर मैं बोल रही हूँ ये नंबर हो सकता है कि आपके पर्सन के या फिर आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल, नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ए एंड बी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों
अल्फ़ाबेट में ए बी, आपका नाम अगर ए से शुरू होगा तो आपकी पर्सन का नाम बी से, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ए बी का ज़्यादा ही मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एम एम एक इनिशियल है जो कि आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। पी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, और एस भी, वी से किसका नाम होता है, विक्रांत, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे अल्फ़ाबेट कुछ लेटर्स जो है वो मिले हैं, वी आई के एक साथ ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि विक्रांत किसी का नाम हो सकता है, वो थोड़ा सा केयरफुली ये वीडियोस को देखिए, ठीक है। चलिए और क्या एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज, ठीक है, डिफरेंसेस जो मैं बात कर रही हूँ, डिफरेंसेस ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हो, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों एक ही सिटी से नहीं बिलोंग करते हो, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल शो कर रहा है, क्योंकि ड्रॉप्स जो है वो अलग अलग हो रहे हैं एकदम गिरते ही, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के तरफ ना आप इंटरनली कनेक्टेड बिल्कुल हो, ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ मतलब आप लोग एक नेगेटिव फेज से गुजर चुके हो कि इस रिश्ते को लेके आप दोनों ही कहीं ना कहीं होपलेस मुझे दिख रहे हो, ठीक है। होप नहीं रख पा रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। आपके पर्सन के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कंप्लेन है कि इन्होंने अपने घर वालों की बातें सुन के कहीं ना कहीं आपसे दूरी जो है वो बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे वही भी है, सच्चाई वही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरों की सुन के ना आपसे एक ना एक मतलब दूरियां बना लिया, एक डिस्टेंस जो है उन्होंने वही क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये जो पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब एंटरटेन किए थे ना आपसे एक डिटैचमेंट होने के लिए, यहाँ वहाँ पे तो इनका सक्सेसफुल हुआ नहीं लव स्टोरी, ठीक है। ये दोबारा इसीलिए आपके तरफ ये कमबैक करना चाहते हैं, और अभी जो इनका कमबैक होगा ना, ये एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी लेके आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये फैमिली से फाइट करने के लिए भी सोच रहे हैं, या फिर फैमिली के अगेंस्ट पे भी ये जाने के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको क्लियरली पता है ये अगर आपके तरफ आए, आपके तरफ कमिटेड रिलेशनशिप में भी आए, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इनके घर वालों को बहुत ज़्यादा होगी। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियरली एनर्जी दिख रहा है कि इनको हो सकता है कि फ्यूचर में, ठीक है, या तो आपको चुनना पड़े या फिर अपने घर वालों को, ठीक है। जो कि ये पास्ट में बिल्कुल अपने घर वालों को ही चुन के बैठे हुए थे, बट सडनली इनके माइंडसेट या फिर इनको ये बोल सकते हैं कि आपके लिए इमोशनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा फील किए, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि घर वालों के अगेंस्ट पे ये आपके लिए स्टैंड तो ले सकते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा ये दिख रहा है कि जैसे इनके सामने ना इनके घर वालों की सच्चाई कहीं ना कहीं रिवील हुआ है, ठीक है। उनके माइंडसेट इनको लेके क्या है, ठीक है, या फिर इस रिलेशनशिप को लेके क्या है, जैसे वो उनको कुछ दिनों से मतलब वो कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके डे ड्रीमिंग अभी बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जब आप इनके साथ थे लाइफ में, ठीक है, तब ये कितने पॉजिटिव फील कर रहे थे, इनके साथ कितना पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी। अभी शायद जब से आप इनसे मतलब दूर हुए हो तब से बिल्कुल दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जिन लोगों के भरोसे इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का सोचा था, वही लोग इनका कहीं ना कहीं अभी साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनको बिजनेस में भी ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ जिस टाइप का ये चाहते थे शायद उस टाइप का नहीं मिल रहा है। और आप भी जब इनके लाइफ में थे, इनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको भी वही चीज़ फील है कि इनको हर तरीके से ना सक्सेस ही मिल रही थी। तो अभी ये जैसे ना अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है। और ये फिज़िकल लेवल पे भी मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशन को कहीं ना कहीं झेल नहीं पा रहे हैं। अपने आप को मतलब एक थका हुआ हारा हुआ इंसान जो है ना वो फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में होते हुए भी ये पर्सन ने आपको एक मिनट के लिए भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेके अभी ओवर थिंकिंग, ओवर वरीड, ये सब इनके दिमाग में बिल्कुल हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये रात को बहुत ज़्यादा उठ के ना आपके बारे में ही कहीं ना कहीं बिल्कुल सोच रहे होंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं
इस रिलेशनशिप में मन जैसे बना लिया है स्ट्रांगली कि इस रिलेशनशिप को उनको कहीं ना कहीं दोबारा इनको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को सच में शुरू ही करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड माइंडसेट लेके ये बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, आपके तरफ। इनको ऐसा भी रियलाइज़ है कि अगर ये आपके तरफ आते हैं तो प्रॉब्लम होगी, हर्डल्स आएंगे, ठीक है, ऑब्स्टैकल्स भी आएंगे, बट जैसे ये उस ऑब्स्टैकल्स को कहीं ना कहीं फाइट करने के लिए भी रेडी है, ठीक है। बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी इमोशनली आपको कहीं ना कहीं नीड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी में अगर देखूँ, आप मूव ऑन बिल्कुल कर रहे हो, बट फिर भी इस पर्सन की तरफ आप कहीं ना कहीं एक स्टकनेस जो है वो फील कर रहे हो, ठीक है। बार बार इस पर्सन के तरफ से आपको शायद रिजेक्शन, इग्नोरेंस ये सब मिला है, बट उसके बावजूद भी आप इन्हीं के साथ ही एक डीप कनेक्शन जो है वो फील करते हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन तो बिल्कुल है, वरना ये पर्सन इतना आपके साथ मतलब नेगेटिव फेज करने के बाद, ठीक है, और देने के बाद आप इस पर्सन के लिए इतने इमोशनल कैसे फील कर सकते हो, ठीक है। वही है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज जो है वो बिल्कुल दिख रहा है। जब तक आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप लोग एक प्रॉपर रियूनियन या फिर रिकॉन्साइल के तरफ नहीं आ पाओ, ठीक है। तो चलिए, आपके करंट पार्टनर जो भी है फिलहाल तो आपसे ये रिकॉन्साइल 100% चाहते हैं, ठीक है, रिश्ते को दोबारा शुरू भी करना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है, क्या गाइडेंस डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड आउटकम आपके लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, कैंडल बॉक्स रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं। निकाल देती हूँ, नहीं तो इतने मतलब फिर कार्ड्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चलिए, पहले देख लेते हैं कि आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या मतलब किस लेवल का आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस लेवल पे आप लोगों का आउटकम जो है वो आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल एक सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट, और बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों ही एक डार्क एनर्जी में हो, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। अगस्त मंथ अनवर्ड्स ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक सरेंडर की एनर्जी लेके बिल्कुल आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट की गलती के लिए आपको रियलाइज़ करवाए या खुद करे, ठीक है, या फिर एपोलाइज करे, ठीक है, वो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। आपके लिए ये स्टैंड लेते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। अगस्त मंथ में आपको बिल्कुल इनके तरफ से स्टैंड लेते हुए ये बिल्कुल दिखेंगे। रिकॉन्साइल बिल्कुल दिख रहा है और शादी तक बात डेफिनेटली जाएगी, और ये कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ में, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप में यही आ रहे हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ इस टाइमिंग में आपको क्या कैसा करना चाहिए, या फिर किसे अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से और किस टाइप से हैंडल जो है वो करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हैंडल करना चाहिए रिलेशनशिप को आपको, ठीक है। कुछ चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आपके लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपके रिलेशनशिप में अगेंस्ट पे थे, हो सकता है कि उनके मन परिवर्तन हो आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। वही दिख रहा है कि आप एक पॉजिटिव चेंज की उम्मीद जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हो सकता है कि अभी के सिचुएशन आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, आप दोनों एक दूसरे को शायद सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो शायद सही नहीं है, बट सिचुएशन इम्प्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फेज जो है वो रिसीव होगी, ठीक है। लुक फॉर अ साइन। आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको ना कहीं से गाइडेंस, सपोर्ट ये सब मिलेगा, ठीक है। आपको बस उसी चीज़ को ना ग्रैब करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कोई रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है। आप जो अपने रिलेशनशिप को लेके होपलेस हो रहे हो, तो आपको होपलेस नहीं होना है। कहीं ना कहीं अभी भी इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव आउटकम है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिवली ही सोचना है। पॉजिटिवली सोचने से पॉजिटिव चीज़ें जो है वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है।
हम लोग जो भेजते हैं, जो वाइब्रेशन सेंड करते हैं, वही वाइब्रेशन हमारे तरफ आता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।